स्वागतम। 2020 का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का और स्टेटमेंट कह रही है कि कंसिडर द फॉलोइंग डेटा पाथ डायग्राम। कंसिडर एन इंस्ट्रक्शन R0 is loaded with sum of R1 plus R2. The following steps are used to execute it over the given data path. Assume that PC is incremented appropriately. The subscripts R and W indicate read and write operations respectively. Then there's this 5-line implementation of the above instruction. They're asking which of the following is correct order of execution of above steps. Okay, तो ये रहे आपके 5 steps जो क्वेश्चन में गिवन है। आपको बताना है कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इन 5 स्टेप्स को किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना चाहिए। मतलब कि हमें सबसे पहले तो ये ढूंढना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन फेच कहाँ पे हो रही है, बिकॉज किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे पहले सीपीयू में लाना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में है और कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर सीपीयू एग्जीक्यूट करना चाहता है वो इंस्ट्रक्शन पहले फेच होगी, और फेच करने के लिए हमें उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पता होना चाहिए जो कि पीसी में सेव्ड होता है, यानी कि यहाँ पे फेच हो रहा हो सकता है। एनीवेज, इसका आंसर डिस्कस करने से पहले हम एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं MAR और MDR के बारे में। MAR और MDR मेमोरी से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। मेमोरी में जो भी एड्रेस आप एक्सेस करना चाहते हो वो यहाँ मिलेगा, और उस एड्रेस पे जो भी डाटा आप सेव करवाना चाहते हो वो MDR में मिलेगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। ओके, अब आपने सपोज इस ब्लॉक का एड्रेस लिख दिया विच इज़ 1, इसमें सेव है 1, इसमें सेव्ड है 100, और आपने मेमोरी को राइट सिग्नल दिया। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या कह रही हैं कि इस ब्लॉक में 100 सेव करवा दो। ओके, और अगर आप मेमोरी को रीड सिग्नल देते हो, यानी कि आप मेमोरी से रीड करना चाहते हो, तो जो भी डाटा रीड होके आएगा वो MDR में सेव हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी दिस स्टेप। क्योंकि यहाँ पे पीसी की बात हो रही है तो प्रोबेबली यहीं पे इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है। हमने कहा पीसी रीड, यानी कि बस पे पीसी की वैल्यू कॉपी हो जाए। बस या प्रोसेसर पीसी को रीड करना चाहता है। ओके, तो पीसी अपनी वैल्यू बस को प्रोवाइड करेगा, और MARW यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये वाला W मेमोरी एड्रेस रजिस्टर राइट मींस ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बस से वो वैल्यू कॉपी कर ले, यानी कि ये रजिस्टर राइट करे। ओके, तो क्या हो रहा है, जो वैल्यू यहाँ पे थी वो बस में गई और बस से वैल्यू इसने कॉपी कर ली, तो डाटा यहाँ से पीसी से गया MAR में वाया दिस बस, एंड मेमोरी इज गिवन अ रीड सिग्नल, यानी कि हम मेमोरी से रीड करना चाहते हैं। मेमोरी को आपने दिया रीड। क्या हुआ, जो भी एड्रेस पीसी में था वो एड्रेस हमने उसकी सही जगह पे पहुंचा के मेमोरी को रीड करने का कंट्रोल सिग्नल दिया। मतलब कि ये एड्रेस से डाटा कॉपी हो गया, एंड यू वेरी वेल नो कि इस एड्रेस पे आपकी इंस्ट्रक्शन होती है जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो। मतलब कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये फेच हो चुकी है, बट प्रॉब्लम इसकी अभी ये फेच होके MDR में आएगी, बिकॉज मेमोरी से जो भी फेच होगा या कॉपी होगा वो MDR में पड़ा होगा। एंड कोई भी इंस्ट्रक्शन फेच होके डिकोड होने के लिए हमें उसे रखना पड़ता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन आप फेच करते हो उसे IR में होना जरूरी है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि ये होना चाहिए, यानी कि MDR रीड, MDR रीड एंड IR राइट। मतलब कि आप डाटा यहां से यहां कॉपी करना चाहते हो। लेट्स फाइंड दिस स्टेप। ये रहा 5th नंबर पे MDR रीड IRW, यानी कि पहला स्टेप हमने देखा 5, उसके बाद हमने पहला स्टेप था 3, उसके बाद हमने देखा 5। ओके, अब आपकी इंस्ट्रक्शन इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में प्रेजेंट है, यानी कि हार्डवेयर अब इसे खुद ही डिकोड कर देगा। डिकोड होने के बाद प्रोसेसर को पता लगेगा कि ये एक ऐड इंस्ट्रक्शन है। ऐड होने के लिए ALU यूज होगा। ओके, ALU यूज होगा मतलब कि यहाँ पे डाटा प्रेजेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप इज हम इस टेम्प 1 रजिस्टर में एक ऑपरेंड ला के रखेंगे।
ओके, टेम्प 1 की बात एक तो यहाँ हो रही है, एक यहाँ हो रही है, तो इन्हीं दोनों में से कोई स्टेप होगा और वो यही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ टेम्प 1 को राइट सिग्नल दे रहे हैं, यानी कि बस में जो डाटा R1 ने रखा वो टेम्प 1 कॉपी कर लेगा। तो आपका फर्स्ट ऑपरेंड पहले बस पे गया, बिकॉज हमने लिखा R1 R, यानी कि R1 राइट करना चाहता है, ये रहा R1 रजिस्टर, ये बस पे डाटा राइट करेगा। और हमने कहा टेम्प 1 W, यानी कि टेम्प 1 वही रजिस्टर वही वैल्यू कॉपी कर ले। ओके, तो एक ऑपरेंड इस जगह पे आ चुका है बाय एग्जीक्यूटिंग स्टेप नंबर 2। तो अगला स्टेप है 3 5 2। अब हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही टेम्परेरी बफर है, दूसरी वैल्यू हम यहां से ले सकते हैं। ओके, सो R2 की वैल्यू डायरेक्टली R2 में से ही ली जाएगी। तो अब आप ढूंढो ऐड सिग्नल कहाँ है, ये रहा ऐड सिग्नल। तो स्टेप नंबर 1 ही अगला स्टेप होगा। एनीवेज हम देखते हैं कि इस स्टेप में क्या हो रहा है। हम टेम्प 1 को रीड सिग्नल दे रहे हैं, यानी कि टेम्प 1 अपनी वैल्यू इस बस पे रखेगा, ये बस। ओके, यू कैन नोटिस दिस एरोस, आपको पता चलेगा कि इन एरोस की क्या इंपॉर्टेंस है। यानी कि अगर इसे रीड सिग्नल दे रहे हैं तो ये वैल्यू यहीं रखेगा, बिकॉज उस बस पे ये वैल्यू नहीं रख सकता। एनीवेज नेक्स्ट स्टेप इज हम R2 को भी रीड सिग्नल दे रहे हैं। अब ऐसा मत सोचना कि दो रजिस्टर्स एक ही टाइम पे वैल्यू रीड कर रहे हैं, यानी या हम दो रजिस्टर से एक ही टाइम पे वैल्यू रीड कर रहे हैं तो डाटा इंटरफेरेंस होगी, नहीं, बिकॉज दोनों डाटा अलग अलग बस पे रीड हो रहे हैं। R2 अपनी वैल्यू इस बस पे रखेगा, यानी कि इंटरनल बस, और टेम्प 1 अपनी वैल्यू इस बस पे रखेगा, तो कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ऐसा करने से ALU को दोनों इनपुट्स अवेलेबल हो गई। अब हमने ALU को ऐड सिग्नल भी दे रखा है, तो वो दोनों ऑपरेंड्स को ऐड करके अपना रिजल्ट इस बस पे रख देगा। रिजल्ट इस बस पे आने का मतलब टेम्प 2 अब रीड कर सकता है, सॉरी टेम्प 2 राइट कर सकता है, ये रहा वो सिग्नल। ओके, दिस इज टेम्प 2 राइट। मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने T2W शॉर्ट फॉर्म लिख दी, यानी कि हमारा रिजल्ट अब इस रजिस्टर में आ चुका है। ओनली स्टेप रिमेनिंग इज R0 में ये वैल्यू कॉपी करनी, यानी कि अगला सिग्नल होना चाहिए R0 मस्ट राइट एंड टेम्प 2 मस्ट रीड। तो ये स्टेप आपको मिलेगा 4th नंबर पे, टेम्प 2 रीड एंड R0 W। ओके, क्या हो रहा है, टेम्प 2 रीड मीन्स कि टेम्प 2 से ये बस डाटा रीड करना चाहती है, तो टेम्प 2 अपनी वैल्यू इस बस पे रख देगा। अब ये पूरी बस पे वही वैल्यू होगी जो टेम्प 2 में है, और उसी सेम टाइम पे, यानी कि इसी 4th स्टेप में ही हम R0 इस रजिस्टर को कह रहे हैं कि तुम राइट करो, मतलब ये बस पे जो भी वैल्यू है कॉपी कर लेगा। ओके, दैट्स हाउ डाटा ट्रेवल्स विद इन द CPU। एनीवेज, तो आपका आंसर आया 35214। ये शायद ऑप्शन C था, मैंने अभी इंग्लिश में भी रिकॉर्ड किया तो मुझे याद है, मे बी इट वॉज ऑप्शन C, या 35214। So the answer to this question is option number C. Okay, I hope to see you in the next video also.